नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मिशन 2023 ऑन ऑल मोड। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी उठापटक शुरू कर दी है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें, रणनीति की बात करें, तो दोनों ही सियासी दल जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक सरकार संगठन में बैठकों का दौर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किसानों को एक बार फिर से साधने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी, तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को एक बार फिर से साधने की तैयारी में है। किसानों पर फोकस रखना चाहती है और उन्हीं की समस्याओं को लेकर एक बार फिर से प्रदेश भर में जन क्रांति यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। अब ये कितना सफल होगा, क्या मायने हैं, कैसे करेंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी उठापटक शुरू कर दी है। अपनी अपनी रणनीति के तहत दोनों ही सियासी दल आगे बढ़ रहे हैं। बात भाजपा की करें तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक सरकार संगठन में बैठकों के दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक में संगठन की ओर से दो टूक निर्देश हैं कि विधानसभा चुनाव मैदान में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे के साथ मैदान में उतरे, तो वहीं कांग्रेस में कमलनाथ के एक पद छोड़ने के बाद सियासी गणित जमाने की कवायद भी जारी है। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर से किसानों को फोकस करना चाहती है। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में जन क्रांति यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के किसानों को लेकर होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव को जिम्मेदारी दी गई है। किसान कांग्रेस की माने तो कांग्रेस जन क्रांति यात्रा से किसानों को जागरूक किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा स्तर पे हर ब्लॉक में वहाँ बड़े टोले मजरों पे जाएंगे, चौपाल मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश में पूरे लोकसभा स्तर पे हम किसान कांग्रेस की तरफ से जन क्रांति यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को जगाने का काम करेंगे, उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। कैसे उनको बीज खाद सस्ता मिले, फसलों दाम मिले, फसलों का अधिक भुगतान उनको मिले, इसके लिए लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़ेगी। हालांकि बीजेपी नेता कहते हैं कि भाजपा सरकार हमेशा से किसानों की हित की बात करती है, किसानों के लिए हमेशा से तमाम योजनाएं लाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वहितैषी सर्वजन हिताय आम व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सेवा भाव के साथ काम करने वाली सरकार है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर आएगी। ये जनता से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। काबिले गौर हो कि 2018 में किसानों से किए गए वादों के सहारे ही कांग्रेस की सत्ता मिली थी। अब एक बार फिर से कांग्रेस का फोकस किसानों पर है। तो वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए 2023 की राह निकाल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो वाकई में बड़ा सवाल है कि क्या किसान लगाएंगे कांग्रेस की नैया पार या फिर राम हनुमान करेंगे भाजपा का बेड़ा पार। जो भी होगा जनता के हाथों में निर्णय होगा। और इसके अलावा मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और सभी लोग विकास चाहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या जन क्रांति यात्रा जो है वो सफल होगी, कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, किन खामियों को लेकर जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जो दोनों ही राजनीतिक दल पूरी प्लान कर रहे हैं और उसी को लेकर मिशन 2023 की तैयारी है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे एक कहते हैं ना हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा उनके साथ है और शुरू से ये वही ना कहीं कनेक्ट हुए हैं। 2018 में कांग्रेस निश्चित तौर पर किसानों की बातों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी और उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। लेकिन अब मिशन 2023 इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों को ही कम नहीं आंका जा सकता। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आनंद तारण जी आपसे करना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस 2018 में ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी और अब जो बात है एक बार फिर से जन क्रांति यात्रा निकालने की बात हो रही है। क्या प्लानिंग्स है,
क्या फोकस है, क्या स्ट्रेटजी है, और लग रहा है कि एक बार और जीत मिल पाएगी? देखिए, जिस तरह से ये सब चीजें आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है आज किसानों के साथ, किसानों से वायदा कर रही है 24 महीने में 24 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा अनाज का, लेकिन स्थिति क्या है, जमीन पर क्या है, वो भी हम सब देख रहे हैं। ये सब चीजें हैं जो धरातल पे आ रही हैं। आज लोग परेशान हैं और इसलिए जन जागरण चल रही है। आज किसान परेशान है, डीजल पेट्रोल महंगा है, लोग पानी मिल नहीं रहा है, लाइट है नहीं, तो कहाँ है सरकार? चारों तरफ अराजकता का माहौल है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार केवल और केवल, जो आपने भी बोला, हार्ड हिंदुत्व के नाम पर, मतलब इन्हें विकास नहीं करना है, इन्हें केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, केवल और वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। अभी जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम तो हार्डकोर के उस पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से आज जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी और कांग्रेस पूर्व जन जागरण करेगी और जितनी सीट पिछली बार थी उससे कम से कम 60% सीट ज्यादा हम लेंगे। ठीक है, शंकर लाल तिवारी जी, क्या कहेंगे कांग्रेस की किसान जन क्रांति यात्रा को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक स्ट्रेटजी है, जो बैठकें हो रही हैं, क्या प्लानिंग है? एक कहावत है, मेरे यहाँ तालाब में मेड़ नहीं पड़ी और मगर उतर आने लगे, मैंने तैरने लगे। अभी सारंग जी ने तो जितनी जीते हैं उससे 60% और ज्यादा जीत जाएंगे। एक चिल्ली वाली बातें करने से मैं सोचता हूँ मैदान नहीं मारा जा सकता, और ये हार्डकोर और ये सब मीडिया की भाषा हो सकती है। हम अपना एजेंडा जो हमारा है वो जनसंघ के जन्म काल से है, पार्टी का निर्माण, पार्टी की आवश्यकता और पार्टी क्या करेगी देश के लिए आजादी के बाद, कैसा भारत बनाएगी, यह हमारा एजेंडा आज से नहीं। अखंड भारत, जम्मू कश्मीर की धारा 370, 35 से राम जन्मभूमि, ये सारे मुद्दे हमारे आज के लिए ही हैं। ये सिविल कोड, ये सारी चीजें जो है हमारे जन्म काल से हम कहते चले आ रहे हैं, और एक एक करके आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको किया है। 3 तलाक को उन्होंने समाप्त किया। ये मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा थी, इसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ था। कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों की बड़े वफादार बनती है और बड़े हिमायती बनते हैं, पर न तो उनको शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ किया, न उनके आर्थिक उन्नयन के लिए कुछ किया, सिर्फ उनको वोट बैंक बना करके डराते रहे कि भाजपा वाले तुमको खा जाएंगे, ये जो हिंदू वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, और इनको फी भी आ रहा हमेशा आरएसएस का, और उसी का नतीजा ये निकला कि ये देश से कट गए। अब रही मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, तो मुस्लिम तुष्टीकरण में भी इनके हाथ कुछ लगा नहीं। जब राज्यों में और कुछ स्थानीय पार्टियां खड़ी हो गई, लालू यादव की खड़ी हो गई, मुलायम की खड़ी हो गई, कांसी राम जी की बीएसपी खड़ी हो गई, तो मुस्लिम समर्थन भी इनके लाख कोशिशों के बाद और वो भी गायब हो गया। और इस नाते ये 60% जीतने की बात कर रहे हैं। ये अभी की जन क्रांति यात्रा, क्रांति, अरे भैया क्रांति 1857 में हुई थी। दूध पीने वाले मजनू क्रांति नहीं करते। आपने शब्द ढूंढ लिया, गढ़ लिया और प्रेस नोट बना के भेज दिया जन क्रांति। अब उसको कहने लगे कांग्रेस का किसान क्रांति। पूरे वो जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था 2-2.5 प्रदेशों में, यूपी, हरियाणा और पंजाब में, उस समय आपने खूब कोशिशें करी उस किसान आंदोलन को भड़काने की। आपने खूब कोशिशें करी उनके बीच में घुसने की, उनने आपको घुसने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के अंदर आप अकेली विपक्ष में थे, बड़ी पार्टी के रूप में। मध्य प्रदेश के एक जिले में भी कहीं किसानों का आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, आपके सारे प्रयासों के बावजूद। अभी आपने जन यात्रा निकाली थी, घर घर जाएंगे, कहीं पता नहीं चला। सेल्फी खींची, फोटो खींची, व्हाट्सएप में डाली गई, फेसबुक में डाली गई, ट्विटर में कुछ आई हलचल, और बाकी जनता में, ये समाचार पत्रों में
आपकी वो घर घर जाने वाली यात्रा का कहीं अता पता नहीं था। पिछले 3 साल से 2.5 साल से आप एक भी मैदानी कार्यक्रम अपना कर नहीं पाए। हाँ, सेल्फी, फोटो खिंचाना, ट्विटर में बने रहना, डिबेट में 60% सीट ले जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा तो मानना ये है कि आप कर्जा माफी का झूठा नारा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का भत्ता देंगे, ये वचन ये आपने किए और इन वचनों को पूरा जब नहीं कर पाए आप, तो आपके कांग्रेस में ही टूट हो गई और कांग्रेस के 28-30 विधायक कांग्रेस को सलाम करके बाहर आ गए और बीजेपी में आ गए। वो उपचुनाव लड़े, उपचुनाव लोकतंत्र की परिभाषा में है, उपचुनाव में वो जीते। आप उनको बिकाऊ टिकाऊ चुनाव में भी कहते रहे और अभी तक कहते हो, जबकि वो उपचुनाव जीत चुके हैं। आप जब उनकी आलोचना करते हो तो लोकतंत्र का और उस जनता का अपमान करते हो जिन्होंने उन्हें उपचुनाव में जिताया। और फिर एक बड़ी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि उत्तर है तो देना, बच जाते हो आप उत्तर देते समय इधर उधर की बात करने लगते हो। 2018 में आपने विधानसभा की 5-7 सीटें ज्यादा जीती थी। रमाबाई रोज आपको आंखें दिखाती थी। प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक को आपने माइनिंग मिनिस्टर बना करके रखा था। आपने भी जोड़ तंगोड़ की सरकार बनाई थी। पर जैसे 19 में लोकसभा के चुनाव हुए 4 महीने बाद, तो मध्य प्रदेश में आपकी लोकप्रियता गायब हो गई। मध्य प्रदेश में आपको कुल 1 सीट मिली, वो भी नकुल नाथ जी जीते, जिस सीट से कमलनाथ 1,00,000-1.5 वोटों से जीतते थे, वहां मात्र 25,000 से। और इसलिए आप कौन सा 60% बढ़ा रहे हो, 19 वाला या 18 वाला? अगर 18 वाला बढ़ा रहे हो तब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। अब जो है कर्जा माफी के नाम पे जो 2 लाख किसानों को डिफॉल्टर किया, जो कर्जा देने लायक नहीं रह गए थे, उनके डिफॉल्टर का ब्याज शिवराज सिंह जमा कर रहे हैं। और इसलिए अब ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी बंद करवाओ। ये क्या है कि भाषणबाजी कर रहे हैं कि डिबेट है? उनके कुछ सवाल हैं आनंद जी, उनके कुछ सवाल है, उसका जवाब देना। उनका सवाल था इसलिए उनको रोका नहीं। विपक्ष के नाते क्या किया तुम लोगों ने? कांग्रेस को बुलाते क्यों? मत बुलाया करो आप। अगर इनको बुलाते तो वो है आप। आनंद जी, उनका कोई सवाल था, वो पूरा हो जाता, वो आप ही से पूछ रहे थे, इसलिए उनको बीच में रोका नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ना कि 18 में लोग, देखिए अननेसेसरली की बातें मत करिए प्लीज, मुद्दों पे बात करिए, है ना, ये कोई बात नहीं होती है प्लीज। उनका कुछ सवाल था कांग्रेस से। मैं वापस चला जाऊं? अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। मैंने आनंद जी ये तो नहीं कहा कि आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा है। पार्टी का काम करने आए हो, किसी के बेटे के ब्याह में नहीं आए। जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। ओफो, एक मिनट, तुम्हारे उठाएंगे नहीं। चलिए शंकरलाल तिवारी जी, चलिए उनका जवाब लेने दीजिए। आनंद जी बहुत सारे सवाल कर रहे थे, वो बहुत सारे सवाल किसानों को लेकर के। विपक्ष करता है कि सत्ता पक्ष करता है? अरे तो वो कुछ जानना चाह रहे हैं, उनको लगता है कांग्रेस बच जाती है। सवाल करते हैं, डिबेट में दोनों पक्ष सवाल करते हैं। अब इनको चुप करो या मैं वापस हो जाता हूँ, इनका ही सुनाया करो, मेरे को मत बुलाया करो। ठीक है, चलिए बोलिए आप लोग बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के ही सब बात करना है तो फिर जरूरत ही नहीं कांग्रेस की, आप लोग उन्हीं को बुलाया करो। आनंद जी, आपको नहीं लग रहा कि आप मतलब अननेसेसरली की चीजें क्रिएट कर रहे हैं कि उनको नहीं बुलाना? डिबेट मुझे लगता है रोज होती है और हर दोनों पक्ष बैठता है, दोनों बात करता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी बात करे? इस तरह से होती है कि 15 मिनट तक धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, इसलिए उनको मैंने इंटरप्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा है राशि जी आप पहली बार बैठी हो, मैं भी पहली बार बैठा हूँ। आनंद जी, क्या आपने अपनी पूरी बात नहीं रखी? अच्छा आनंद जी, आप जब बोल रहे थे क्या मैंने आपको बीच में रोका? आपकी भी पूरी बात हुई ना? मैंने भी नहीं रोका। ठीक है, अब आप बोलिए ना। आप उनसे ही सुन ले, हम तो सुन रहे हैं। सुना है वही जिसको बोलना भाई, क्या दिक्कत है? अब 15 मिनट तक आप उन्हीं के सुनोगे। आनंद जी सवालों के जवाब दीजिए ना प्लीज। वो सवाल वो करेंगे। अरे सत्ता को जवाब देना है, सवाल करेगा विपक्ष। कहाँ है आपकी सरकार? कहाँ है मध्य प्रदेश की सरकार? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, कहाँ है सरकार? बातें कर रहे हैं
आज भारत की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, पानी मिलने चाहिए, लाइट मिलने चाहिए, किसान परेशान है। अगर हमने किसानों को जन जागरण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने लगी। अरे हम तो केवल किसान को जगा रहे हैं। क्या आपके साथ व्यवहार हो रहा है? किस तरह से उनसे बोला जा रहा है कि 24 घंटे में आपका अनाज के पैसे देंगे। कहाँ है? बातें कर रहे हैं, कहीं धर्मांधता की बातें कर रहे हैं, कहीं सांप्रदायिकता की बात। अरे देश की आजादी की बात कर रहे थे। देश की आजादी में तो आप मुखबरी कर रहे थे, आपके लोग वजीफा ले रहे थे। आप कौन से भारत की बात कर रहे हैं? कौन से अखंड भारत की बात कर रहे हैं? उस अखंड भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े करवा रहा। जो हमारा देश है, जितना भी देश है, उसमें हम लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? कौन से अखंड भारत की बात कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले में जब अब या तो आप सबसे पहले तो हमें पानी मिलने चाहिए, हमें बिजली मिलने चाहिए, जो मूलभूत अधिकार है वो मिलने चाहिए। पानी दे नहीं पाए, आज हर ब्लॉक में नल से पानी देने की योजना चल रही है, पैसे आ गए, काम चल रहा है। 6 बजे मीटिंग कर रहा है, सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहा है पानी के लिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? धन्यवाद करना चाहिए कि 6 बजे भी वो जनता के काम में लगे। उनके क्षेत्र में पानी नहीं है, शर्म तो उनके तुम्हें क्षेत्र आनी में पानी नहीं है, पूरे चाहिए। घर प्रदेश में में पानी बैठे की बात बैठे करें। ट्वीट इस तरह की बातें कर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें सवाल हमें करना है, जवाब आपको देना है। सत्ता में आप बैठे तो आप हमसे सवाल कर रहे हो, डिबेट में दोनों पक्ष शर्म आनी चाहिए भारतीय करते जनता हैं। पार्टी के मित्रों को, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनकी बातों में विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पानी की जनता दिक्कत को है, क्यों गाली किसान बक रहे हो? परेशान है, लाइट नहीं है, गाँव में जनता लाइट विश्वास करती नहीं, है राजधानी में बीजेपी 6 घंटे लाइट तो चल जनता रही को है। शर्म आनी और भारतीय चाहिए। जनता पार्टी के लोग एकदम केवल बात बौखला गए हो, कुछ भी बोल रहे हो। जनता को शर्म आनी चाहिए, इसलिए भी भाजपा में विश्वास मुझे लगता है बात इस चीज पर होनी चाहिए कि किस तरह की चीजों को लेके जाएंगे। यदि हिंदुत्व की बात है तो हिंदुत्व पे करें, किसानों की बात है किसानों पर करें, पूरे देश की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हम मध्य प्रदेश मिशन 2023 की बात कर रहे हैं, प्लीज उस पे बात करिए प्लीज। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि पानी की समस्या मध्य प्रदेश में, उसका जवाब नहीं है इनके पास। लाइट की समस्या, उसका जवाब इनके पास नहीं है। लोग परेशान है, उसका जवाब नहीं है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। लोग महंगाई से त्रस्त है, उसका जवाब नहीं है। तो है क्या इनके पास? सुरक्षा है नहीं है, कानून है नहीं है, लाइन ऑर्डर है नहीं है। अगर जुलूस निकलता है तो उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ भयमनस्यता का वातावरण, चारों तरफ भय का वातावरण। किस तरह का मध्य प्रदेश बनाना चाहते? जो शांति का टापू था उसको किस तरह का भारतीय जनता पार्टी हमारा बनाना चाहती, उसका जवाब नहीं देंगे जी। सवाल कर रहे हैं विपक्ष से। अरे आपको अधिकार नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं? सवाल तो हमें करना है और जवाब आपको देना है। आनंद जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जन क्रांति यात्रा जो है उसके माध्यम से किसानों को क्या देने की प्लानिंग है, क्या रणनीति है? लग रहा है कि एक बार और भरोसा किया जाएगा कांग्रेस पर? तो क्यों नहीं किया जाएगा? किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने, और ये हम नहीं कर रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में बोला है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर ये बात रखी है। तो ये तो किसानों तक जाएंगे कि हम आपके 55 लाख किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार आपके जनादेश पर उन्होंने चाकू घोंपा है पीठ में। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें जन जागरण की बात है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं दिया था, जनादेश कांग्रेस को दिया था जनता ने। और निश्चित रूप से जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई थी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराना पड़ी थी। जब देख लिया कि जो संसार का सबसे बड़ा मामला था उसका हमने 55,00,000 किसानों को कर्जा माफ किया। उपचुनाव में क्यों निपट गए? उपचुनाव में देखिए, सुन लीजिए अब जरा, उपचुनाव में बताओ ना क्यों निपट गए? अरे आने वाला समय आपको बताएगा। उपचुनाव में बताओ जो तुम्हारे उपचुनाव में भी दमोह में क्या हुआ? दमोह में तो आपका मामला था, क्या हुआ दमोह में? उपचुनाव की बात कर रहा हूं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप तो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। लाइट क्यों नहीं है? सरप्लस लाइट थी, इसके बाद लाइट नहीं दे पा रहे हैं आप, क्या कारण? आप झूठ बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे मुख्यमंत्री जाता है 1:30 बजे अपने क्षेत्र में, 6 बजे मीटिंग बुलाता है। अब झूठ तुम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? बताइए। अच्छा शंकरलाल तिवारी जी, एक बात है, दिल्ली में जो बैठक हुई है, ऐसी खबरें भी हैं कि बीजेपी को जो है दिल्ली से हार्डकोर हिंदुत्व की नसीहत मिली है। तो क्या और मुद्दे हैं या दूसरे स्टेट्स की तरह एक एजेंडा हो गया, एक विचारधारा हो गई है कि इन्हीं चीजों को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सफलता पाती आई है और इसी को लेकर पाती जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। और कौन सा विकास और कौन से विश्वास की बात कर रहे हो आप? हिंदू मुसलमानों के झगड़े कर रहे हो, काय के विश्वास की बात कर रहे हो आप? लोगों में बेमनस्ता कर रहे हो, कौन से विश्वास की बात कर रहे हो? विश्वास तो उसे बोलते हैं कि सबके साथ समानता चोर का से व्यवहार कहो है। चोरी जो करो, आपके साथ से कहो जागते रहो, पत्थर तुम पे कहो। आप दिग्विजय सिंह, बिहार और झारखंड का झंडा दिखावे खरगोन में फर्जी फोटो डाल करके दंगा तुम करवाओ, तुष्टीकरण की रोटी अरे तुम सरकार खाओ। आपकी शर्म आने चाहिए आपको, शर्म आने चाहिए आपको। उसके बाद आप मैं बिल्कुल शर्मा गया। अरे आप एक जुलूस की व्यवस्था मैं नहीं आप कर सकते। जैसे बेशर्मों के कहने पर शर्मा गया था। आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी नीयत 50 साल आपकी तक सरकार तुमने की नीयत पीने साफ के नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं की और प्रधानमंत्री जी गांव-गांव में नल से टोटी से जल भेजने के लिए पैसे भेज चुके हैं। कई जगह पंचायतों में नल से पानी मिलने लगा है और कई जगह काम चल रहा है। करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए अकेले मध्य प्रदेश में पीने के पानी में लग रहा है। टोटी लगवाइए, 4 लाख में भी पानी नहीं है। आपके मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पानी नहीं है, शर्म आने चाहिए आपको। जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पानी नहीं है, 60 साल देश को लूटा आपने और हम व्यवस्था कर रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। आपने लूटा, आपने कुछ नहीं किया, न मुस्लिमों का, न आदिवासियों का, न अनुसूचित जाति के लोगों का। इनको ठगते रहे। अभी कह रहे हो कर्जा माफ किया, 2 लाख किसानों को डिफाल्टर किया विधानसभा में, वो भी विषय। अच्छा, कुछ ऐसा प्लान है क्या कि एक दूसरे को बोलने नहीं देना है? आनंद जी, मैं तो चुप हो जाता हूँ। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ सोच लिया कि एक दूसरे को बोलने नहीं देना है। भाई मेरा नंबर था, ये बीच में बोलने लगे, इनके पास विषय नहीं देता तो ये लोग जबरदस्ती मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल बताने लगते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि 18 में बड़े लोकप्रिय थे, 55 लाख किसान का कर्जा माफ किया, पर ये 2 लाख किसान जो डिफॉल्टर हुए, जिनका अभी विधानसभा में, पिछली विधानसभा में ब्याज माफ किया है करोड़ों रुपए शिवराज सिंह जी ने, जो कर्जा लेने लायक नहीं बचे थे। आपने फर्जी 55 लाख कर्जा माफी की बात कर कर्जे माफ कर दो। कहाँ किसानों के और छोटे लोगों के कर्जे माफ करो? 19 में लोकप्रियता कहाँ चली गई थी? उपचुनाव में लोकप्रियता कहाँ चली गई आप थी? गरीब आदमी का किसान कर्जा माफ नहीं करते। आप झूठ बोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप बताइए पानी क्यों नहीं है? जब मुख्यमंत्री आप खुद फहमी में जिंदा नहीं है। आपको तो अब कबर में 7 फुर्सा नीचे जाना है। 2023 के चुनाव में आपका मामला साफ हो जाने वाला है। आप यूपी बनने जा रहे हो मध्य प्रदेश में, और बिहार, बंगाल, बिहार, यूपी के बाद अब आप एमपी में आ रहे हो उसी लाइन में। ये लिख लो, आज चुनौती है मेरी। आप बंगाल बन जाओगे मध्य प्रदेश में, बिहार बन जाओगे, यूपी बन जाओगे। आपका खाता नहीं खुलेगा। चलिए, भविष्य की स्थिति है। अब महल नहीं है आपके पास, अब ज्योतिरादित्य जैसा चेहरा। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, ठीक है, समय की सीमा है। आनंद जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बौखला रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर, निश्चित रूप से ये 2023 की हार की खुशबुगाहट है, क्योंकि काम कुछ करा है नहीं है, जमीन पे कुछ है नहीं है। हर आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौकरशाह परेशान है। तो भैया है कौन प्रसन्न? ये बता दें। जवाब दें, क्या करा है इन्होंने 2 साल की सरकार में? निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को, और आने वाले 2023 में ये सब चीजें लाएंगी। जो कांग्रेस जनक्रांति यात्रा निकाल रही है, वो जन जन को समझाएगी, हर वर्ग को समझाएगी भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ हमको ठगा है, और उन सब चीजों की परिणति जमीन पे आई। 2023 में इन सब चीजों की परिणति जमीन पे आई, और एक मध्य प्रदेश में एक जनता की लोकतांत्रिक सरकार मध्य प्रदेश में। आप ही तारनहार हो कांग्रेस के, आप ही के भाषण तारेंगे कांग्रेस को। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, सबसे बड़ा मुझे लगता है जो निर्णय देगी वो जनता देगी, और जब जनता निर्णय देगी तब फिर सबकी बोलती बंद होती है। फिलहाल तो समय की सीमा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार मिशन 2023 जो है वो ऑन ऑल मोड है, और दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं, दोनों की रणनीति अलग है, दोनों की सोच, विचारधारा, मुद्दे अलग हैं। अब किसके मुद्दों को
जनता समझेगी, किसके मुद्दों में दम होगा, किसानों का जो मैटर है क्या उसको लेकर जो जन क्रांति यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, क्या एक बार फिर से उस पर भरोसा हो पाएगा, क्या वो एक बार फिर जीत पाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बदलाव के रूप में देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश में क्या होगा, ये इसका निर्णय तो जनता जनार्दन ही देगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।